हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट में भी बताएं और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो इसको डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द क्लेवर मर्चेंट। क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है होशियार। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को। द क्लेवर मर्चेंट, होशियार व्यापारी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ रिच डायमंड मर्चेंट। वंस का सेंस होता है एक दफा या एक बार। देयर वॉज अ रिच डायमंड मर्चेंट। डायमंड कहते हैं हीरे को, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस देयर वॉज अ रिच डायमंड मर्चेंट, एक बार एक अमीर हीरे का व्यापारी था। A thief had been following the merchant for some days. A thief, एक चोर, had been following, follow का मतलब होता है पीछा करना। यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है। had been के साथ जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक़या कहलाता है। तो एक चोर पीछा कर रहा था द मर्चेंट व्यापारी का फॉर सम डेज, कुछ दिनों से। तो एक चोर जो ताजिर था उसका कुछ दिनों से पीछा कर रहा था। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ कैश एंड प्रीशियस डायमंड्स विद हिम। एक दिन द मर्चेंट जो व्यापारी था वाज कैरिंग, यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक़या है। तो इस तरह के वाक़े के आखिर में रहा था, रही थे आता है। तो जो व्यापारी था वाज कैरिंग, वो ले जा रहा था अ लॉट ऑफ कैश, बहुत सा पैसा लेके जा रहा था। एंड प्रीशियस डायमंड, और कीमती हीरे ले जा रहा था विद हिम, अपने साथ। ही वॉज कॉट इन रेन। कॉट का मतलब होता है फंस जाना। तो वो ही वॉज कॉट इन रेन, तो वो बारिश में फंस गया। इसलिए ही एंटर्ड। इंटर की सेकंड फॉर्म है एंटर्ड, जिसका मतलब होता है दाखिल होना। तो वो दाखिल हुआ अ गेस्ट हाउस, एक गेस्ट हाउस में। टू रेंट, रेंट का मतलब होता है किराए पर लेना। तो किराए पर रहने के लिए अ रूम, एक कमरे को। तो वो गेस्ट रूम में एक कमरे को किराए पर लेने के लिए गया। द थीफ ऑल्सो फॉलोड हिम। जो चोर था उसने भी क्या किया? फॉलोड हिम, उसका पीछा किया। एंड आस्क्ड फॉर अ रूम इन द गेस्ट हाउस। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो उसने भी मांगा अ रूम, एक कमरा, इन द गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस में। देयर वॉज ओनली वन वेकेंट रूम। देयर वॉज ओनली वन वेकेंट, वेकेंट का मतलब होता है खाली। तो सिर्फ एक खाली कमरा था। इसलिए बोथ ऑफ देम, दोनों, हैड टू शेयर इट। शेयर का मतलब होता है बांटना, साझा करना। तो दोनों को उसे साझा करना पड़ा। द थीव्स हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। यहाँ पे थीव के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। तो जो चोर था उसका जो दिल था वॉज फिल्ड, वो भरा हुआ था, विद जॉय, खुशी से। तो चोर का दिल खुशी से भर गया था। बोथ ऑफ देम केप्ट देयर सूटकेसेस इन द रूम। बोथ ऑफ देम, दोनों ने, केप्ट रखा, कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट। तो दोनों ने रखा देयर सूटकेसेस, अपने सूटकेसेस को रखा इन द रूम, कमरे में। तो दोनों ने अपने सूटकेसों को कमरे में रखा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मर्चेंट वेंट आउट फॉर डिनर। द मर्चेंट जो व्यापारी था वेंट आउट, वो गया, फॉर डिनर, तो वो डिनर के लिए यानी कि खाना खाने के लिए गया। द थीफ सर्च्ड थ्रू द मर्चेंट्स सूटकेस। द थीफ जो चोर था, सर्च थ्रू, सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना। तो उसने तलाशी ली थ्रू द मर्चेंट सूटकेस, उसने व्यापारी का जो सूटकेस था उसकी तलाशी ली। बट लेकिन, ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड। लेकिन ही डिड नॉट फाइंड, उसको नहीं मिले, एनी डायमंड, उसको कोई भी हीरे जो थे वो नहीं मिले। वेन, जब, द मर्चेंट रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। तो जब जो व्यापारी था वो वापस लौटा
द थीफ सेड, जो चोर था उसने कहा, सर आई एम आ थीफ, मैं एक चोर हूँ। आई सर्चड फॉर डायमंड्स इन यूर बैग बट आई डिड नॉट फाइंड देम। आई सर्चड, आई सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सर्च। तो मैंने तलाशी ली फॉर डायमंड हीरो की इन यूर बैग, तुम्हारे बैग में, बट लेकिन आई डिड नॉट फाइंड देम, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। यानी कि चोर ने कहा कि मैं क्या हूँ, मैं एक चोर हूँ और मैंने जो है तुम्हारे बैग में हीरो की तलाशी ली, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। द मर्चेंट स्माइल्ड एंड सेड, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। तो जो व्यापारी था वो मुस्कुराया एंड सेड, और कहा, द डायमंड्स आर इन यूर सूटकेस, कि जो हीरे हैं आर इन यूर सूटकेस, वो तुम्हारे सूटकेस में है। आई न्यू, मैं जानता था। नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, मैं जानता था। डैट के यू वुड नेवर सर्च देयर, कि आप वहां कभी भी तलाश नहीं करोगे। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।